बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको मानव विकास जो कि सेकेंड पार्ट का तीसरा लेसन है उसके संबंध में कुछ बातें बताई थी। कल आपको बताया गया था कि भारत में मानव विकास का अनुभव कैसे हुआ, मानव विकास क्या है और मानव विकास का मापन कैसे होता है। उसी क्रम में आज दूसरे भाग में हम आपको ये जानकारी देंगे कि भारत में मानव विकास किस प्रकार हुआ। अन्य देशों की तुलना में भारत में मानव विकास कितना पीछे है, इस सब बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो भारत एक बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है, आप सभी जानते ही हैं। तो मानव का विकास कम गति से हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो जनसंख्या अधिक होने के कारण से उसका विकास का प्रभाव कम पड़ता है। आर्थिक उपलब्धियों के जो सूचक हैं वो हम बताएंगे आपको। उससे पहले आप ये जान लें कि भारत का स्थान अन्य देशों के अपेक्षा, जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण देश हैं उनके अपेक्षा विकास में कौन सा स्थान है। तो अगर सबसे पहले विश्व में सबसे पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे का आता है, जो फर्स्ट श्रेणी में आता है, विकास की दृष्टि से नंबर 1 स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पर जर्मनी का नंबर है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऐसे यूनाइटेड किंगडम, रूस, मलेशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, इनके बाद में अपने भारत का नंबर आता है। 131 स्थान पर आता है। और भारत से भी पीछे बांग्लादेश, पाकिस्तान भी मानव विकास में हमारे देश से पीछे हैं। तो इस तरह से मानव विकास की श्रेणी में हम बहुत आगे भी नहीं हो पाएंगे अन्य विकसित देशों की अपेक्षा में। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक में सबसे पहला पॉइंट आता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी भी कहते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रांट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। संपूर्ण अपने भारत में घरेलू उत्पादन कितना होता है उसको जीडीपी कहा जाता है। जब जीडीपी बढ़ता है तो अपने देश का विकास बढ़ता है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। तो ये इसकी अगर तुलना की जाए तो जो आज़ादी के बाद में काफ़ी कुछ बढ़ा हुआ है। आज़ादी के बाद सन 1950-51 में जो जीडीपी 97.19 थी, 97.19 अरब रुपये की जीडीपी थी उस समय, जो 2007 और 8 में बढ़ कर के 37,900.63 अरब रुपये हो गई। बहुत काफ़ी विकास हुआ, लेकिन उसी रेशियो में जनसंख्या भी बढ़ती है, आय के साथ व्यय भी बढ़ता है, तो वो विकास को उतनी गति नहीं दे पाता है। तो इस तरह से सकल घरेलू उत्पाद मानव विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ज्यों-ज्यों हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा त्यों-त्यों मानव विकास आगे बढ़ेगा, जीडीपी। दूसरा पॉइंट इसमें आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कितनी आय वर्ष में होती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। 1950-51 में 255 रुपये जो प्रति व्यक्ति आय थी। प्रचलित कीमतों पर 2006-07 में जो 29 रुपये थी, तो 50-51 में ये मात्रा 255 रुपये हुई। प्रति व्यक्ति आय की कमी हुई है बाद में, पहले ज़्यादा थी।
उसका कारण ये है कि व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ी है। बेतहाशा बढ़ने से आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन उसी हिसाब से जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। इसी तरह से इसका अगला पॉइंट गरीबी ही आता है। गरीबी के कारण भी मानव विकास आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या बहुत अधिक है। सबसे कम में जम्मू कश्मीर आता है, जहाँ पर 3.48% लोग भी गरीबी रेखा के नीचे। ये आंकड़ा करीब 2000 का है। 2000 में काफ़ी पुराना आंकड़ा है। उस समय जम्मू कश्मीर में 3.48% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे। और अगर आप और भी अन्य राज्यों की तुलना करें, उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में उस समय 31.15% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। ऐसे सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले राज्य उड़ीसा था। इसमें 47.15% लोग, लगभग आधे लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले थे। और सबसे कम में जम्मू कश्मीर है, गोवा है, चंडीगढ़ है, पंजाब है। यहाँ पर 10 से अंदर प्रतिशत था। दिल्ली है, हरियाणा है, यहाँ पर बहुत कम लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। सबसे अधिक उड़ीसा था। इसी तरह से तो ये गरीबी का भी प्रभाव मानव विकास पर पड़ता है। गरीबी रेखा से जितने ज़्यादा लोग जीवन यापन करने वाले होंगे तो मानव विकास उतना ही कम होगा। मानव विकास बढ़ाने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ानी होगी। भारत सरकार लगातार ये प्रयास में है कि हम गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को ले जाएं, और धीरे धीरे ये विकास भी हो रहा है। बहुत से लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं। 2011-12 का जो आंकड़ा आप देखें, उसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले केरल में बहुत कम लोग थे, 7.05। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कम थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कम थे, बिहार में अधिक थे। बिहार में 33.74, असम में, बिहार में 39 के लगभग था। इस तरह से बहुत सारे राज्य हम देखते हैं कि वहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा प्रतिशत में है। मोटे तौर से देखें तो जैसे दादरा नगर हवेली है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। बिहार की जैसी ही पोजीशन है। मणिपुर है, मेघालय है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे जितने लोग जीवन यापन करेंगे, जितनी अधिक संख्या होगी, उतना ही मानव विकास कम होगा। तो भारत में अनेक प्रांतों की तुलनात्मक हमने अध्ययन किया। तो ये कई एक ऐसे पॉइंट थे जिनके आधार पर हम भारत का मानव विकास समझ सकते हैं। पहला था सकल घरेलू उत्पाद, ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों मानव विकास आगे जाएगा। दूसरा था प्रति व्यक्ति आय, ज्यों ज्यों प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी त्यों त्यों विकास अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आय ये पहले बहुत कम हुआ करती थी, लगभग 19,000 रुपये वार्षिक हुआ करती थी, जो अब 30,000 से भी अधिक वार्षिक प्रति व्यक्ति आय आती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है जो बहुत अधिक आमदनी कमाने वाले हैं, बहुत कम कमाने वाले, उनका औसत क्या है, औसतन हर व्यक्ति की कितनी आमदनी है वर्ष में
इसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों मानव विकास आगे बढ़ेगा, गरीबी ज्यों ज्यों कम होगी त्यों त्यों मानव विकास आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आज आपको इन सब बातों के बारे में बताया गया भारत के संबंध में, और आगे एक और भाग में पूरा करके ये पाठ समाप्त होगा, भाग 3 आगे अगले दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।